So yeah, welcome friends to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So this is the video of real analysis complete course part 9 uh, at a topic supremum and infimum. So इस वीडियो में हम सुप्रीमम एंड इन्फीमम के टॉपिक के बारे में देन इसके बेस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSR नेट और कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले एक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन है अपर बाउंड की। ओके, सो व्हाट इज अपर बाउंड? अपर बाउंड ऑफ अ सेट, आई कैन से a set या a number u is said to be upper bound of a set S if for all x belongs to S implies x is less than equal to u। ओके, अगर मेरा कोई भी u एलिमेंट है, उसको मैं अपर बाउंड बोलूंगा, किसका? सेट S का, उसको मैं अपर बाउंड बोलूंगा इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x इज अ सबसेट ऑफ u। एग्जांपल ले लेते हैं एक, लाइक 1 2 3 4 5, मैंने एक सेट ले लिया ना, फाइनाइट सेट लिया मैंने एक, तो इसका मेरे को अपर बाउंड पता करना है। इसका अपर बाउंड क्या है? तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s के लिए एक मेरे को ऐसा नंबर मिले, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s के लिए मेरे को एक ऐसा नंबर मिले कि जो इस सारे एलिमेंट से ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। सिंपल सी बात है ना। 5 की बात कर लें, ये इस सारे एलिमेंट से मतलब ग्रेटर भी होगा और इसके मतलब इक्वल भी, चाहे इक्वल ना हो मीन्स ग्रेटर तो होना चाहिए, है ना। तो उसको बोलेंगे अपर बाउंड। तो आप बोलोगे सिर्फ 5 ही है, मैं बोलूँगा नहीं, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, जितनी मर्जी तक ले लो, वो सारे हैं। मीन्स इसमें जो 5.5 5.2 कुछ भी है ना, तो मतलब इसके जो भी इससे ग्रेटर नंबर होंगे वो सारे के सारे मेरे अपर बाउंड में ही आएंगे। और लोअर बाउंड की बात करते हैं। लोअर बाउंड की बात करते हैं। सिमिलरली अ नंबर L is said to be lower bound of set S if for all x belongs to S implies L is less than equal to x। ओके, सो जो मेरा L होगा वो सारे एलिमेंट मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर मेरा ऐसे सेट को बिलोंग करे और L में लोअर बाउंड में मेरे ऐसे एलिमेंट आएंगे जो L से जो x से लेस हों या इसके इक्वल होगा, है ना। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, एग्जांपल लाइक 1 2 3 4 सेम सेट लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या मतलब एलिमेंट होंगे। सबसे पहला तो होगा 1, इसका लोअर बाउंड है ना, बिकॉज 1 सारे एलिमेंट से छोटा है और मतलब इसके इक्वल भी कह सकते हैं, तो 1 भी इंक्लूड होगा। 0.9 कह लें, 0.99 कह लें, मतलब कुछ भी कह लें ऐसे, मतलब -2 कह लें, -5 कह लें, कुछ भी ऐसे, -infinity कह लें, ये सारे के सारे मेरे अपर लोअर बाउंड हैं। सारे के सारे मेरे इस पर्टिकुलर सेट के लोअर बाउंड है। अब बात करते हैं सुप्रीमम की, ठीक है। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, सुप्रीमम को लोअर अपर बाउंड। लोअर अपर बाउंड वर्ड से आपको अच्छा क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना। कि जो भी अपर बाउंड होंगे उसमें से सबसे लोअर बाउंड में लोअर लूंगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि लोअर अपर बाउंड एन एलिमेंट said to be supremum of set S if it is a if it is a ये कह सकते हैं मिनिमम ऑफ ईच अपर बाउंड। ये जितने भी अपर बाउंड होंगे उन सभी का क्या हो, उन सभी का मिनिमम हो, है ना। इट इज द मिनिमम ऑफ एवरी अपर बाउंड, ईच अपर बाउंड ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। वी टेक सेम एग्जांपल, ओके।
सो अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो अपर बाउंड मैंने इस एग्जांपल में देखे हुए हैं, ये अभी मैंने ऊपर बात की है। क्या होंगे, 5 होगा, 5.1 होगा, 5.2 होगा, अप टू सोन, मतलब ऐसे सारे अपर बाउंड होंगे। इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? क्लियरली 5 है। तो 5 मेरा क्या होगा, 5 इस सेट का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। 5 इस सेट का क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है। और सिंपल सी बात करें इन्फीमम की, व्हाट इज इन्फीमम, ठीक है। इन्फीमम, आई थिंक स्पेलिंग यही है, इन्फीमम, ओके। इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये मेन चीज़ है ना, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये क्या होगा बेसिकली, ये देखेंगे कि एन एलिमेंट सेट टू बी इन्फीमम, मतलब सेट टू बी इन्फीमम of S set S if it is maximum of all lower bound of all lower of all I can say that lower bound, yes, lower bound of set S means सारे के सारे सेट S के लोअर बाउंड से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हो ऑफ सेट S, ओके। तो जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। सो इसमें से लोअर बाउंड क्या है, 1 है, 0.99 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी, ये सारे के सारे लोअर बाउंड है। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, मैक्सिमम कौन है इसमें से, सो मैक्सिमम है 1। सो मेरा इन्फीमम ऑफ एस क्या आएगा, इन्फीमम ऑफ एस मेरा आएगा 1, ओके। सब कुछ रिजल्ट है। देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे। रिजल्ट है कि पहला रिजल्ट है कि इन्फीमम ऑफ एस and supremum of S may or may not belong to set S, ठीक है। एक सेट S है जिसका हम लोगों ने सुप्रीमम और इन्फीमम लिया, तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो सेट S को बिलोंग करेगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर दो एग्जांपल में हमने देखा कि जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम था वो मेरा सेट S को बिलोंग किया। बट अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं लेता हूँ ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। अब इसमें मैं इन्फीमम देखूंगा तो इन्फीमम डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज एक मेरे को लोअर एलिमेंट 0 ही मिलेगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो ग्रेटेस्ट हो, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट मेरे को 0 मिलेगा, है ना। तो वो डेफिनेटली जो इन्फीमम, इसको एस मानते हैं, जो इन्फीमम ऑफ एस होगा वो 0 होगा, बट इट नॉट बिलोंग्स टू एस, ओके। सो आई कैन टेक अनदर एग्जांपल फॉर सुप्रीमम, फॉर एग्जांपल close from 0 and open from 1, okay। So this implies it is also 0 not belongs to S, 1 no sorry supremum of S, 1 not belongs to S। So this type of example we can say कि जो मेरा सुप्रीमम एंड इन्फीमम है वो मेरा सेट को बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो दी फर्स्ट वन इज कि इफ सुप्रीमम ऑफ S, yes, if supremum of S is a real number which is bounded below, okay। जो सुप्रीमम ऑफ S है वो एक रियल नंबर है, सुप्रीमम ऑफ S नहीं, एक मेरा सेट S है वो रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर के साथ साथ, रियल नंबर के सेट के साथ साथ ये बाउंडेड बिलो भी है, मींस ये बाउंडेड बिलो है, मींस लोअर बाउंड है, ओके। इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा मींस। तो इसका इन्फीमम ऑफ S क्या होगा, अ पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ S, नॉट अ पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ S, प्राइम नंबर एंड नॉन ऑफ अबव, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोगों ने देखना है ना। तो मैं तो कहता हूँ मतलब इसका कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, तो मतलब वीडियो को पॉज करके ना आप क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व करो, तो इससे आपको और क्लियर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक सेट कोई भी ले लेते हैं, लाइक रियल नंबर का जो बाउंडेड बिलो, और मैंने एक सिंपल सा सेट ले लिया, नेचुरल नंबर ही मैंने ले लिया, ये बाउंडेड बिलो है, क्लियरली है ना, ओके। बाउंडेड अबव की हमें कोई बात नहीं कही, देयरफॉर मैंने नेचुरल नंबर लिया, ओके। सो क्या है कि अ पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ S
जो जो मेरा इन्फीमम ऑफ एस होगा, इन्फीमम ऑफ एस होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस। जब मैं इस सेट का क्लोजर लूंगा, अच्छा इस सेट का क्लोजर क्या आएगा, नेचुरल नंबर का क्लोजर क्या होता है। अगर क्लोजर की बात करूं तो क्लोजर का मतलब ये ऊपर बार का सिंबल और एन यूनियन एन डैश, डैश का मतलब डिराइव्ड सेट जिसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिराइव्ड सेट क्लियरली क्या होगा, फाइव होगा, और यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या आएगा अगेन नेचुरल नंबर। तो इसका क्लोजर क्या हुआ, नेचुरल नंबर। तो बोल रहे हैं कि इन्फीमम ऑफ एस, क्लोजर ऑफ, जो इन्फीमम ऑफ एस होगा मीन्स ये इन्फीमम ऑफ एस मेरा क्लियरली वन है, तो कहते हैं ये क्लोजर ऑफ सेट को बिलोंग करेगा। यहाँ कर रहा है बट ये तो हमने एग्जांपल लिया ना, इससे प्रूफ थोड़ी हुआ, तो इससे ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखते हैं, कहते हैं ये नोट अ पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस, नहीं ये तो पॉइंट है क्लोजर ऑफ एस का, ये तो ऑप्शन गया, ठीक है ना। तो सी बोल रहे हैं कि ये प्राइम नंबर होगा, नहीं ये प्राइम नंबर थोड़ी है, ये तो वन है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो देयरफॉर। हाँ अब यहाँ से हम कह सकते हैं नोन ऑफ दी अबव का मतलब केस कम ही लग रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। तो इसको मतलब कोई एक दो अगर आपने देखना है तो एक जनरल प्रूफ सा भी कर सकते हो कि अगर कोई भी आप सेट लेते हो एस, लाइक है ना, कोई भी सेट ले लो, एक ओपन इंटरवल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, है ना, तो इसका इन्फीमम देखोगे आप लोग, इसका सबसे पहले क्लोजर लोगे तो इसका क्लोजर आएगा ए बी का क्लोज इंटरवल, तो इन्फीमम ऑफ एस देखोगे वो ए आएगा, क्लियरली ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ओके मींस एस। तो इसका जो इन्फीमम होगा वो डेफिनेटली क्लोजर को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज ट्रू, ओके। सो नेक्स्ट वन इज लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, बी अ बाउंडेड अबव, यहाँ बाउंडेड अबव है और साथ में ओपन, ये साथ में ओपन भी मेरे को गिवन है, ओके। सो सेट ऑफ रियल नंबर, okay, L1 be a supremum of A and L2 be a infimum of A, so which of the following is true, okay. So first one is L1 belongs to A and L2 not belongs to A, option B is L1 not belongs to A, L2 belongs to A, option C is L1 and L2 belongs to A, option D is neither L1 belongs to A and nor L2 belongs to A। so देखते हैं एक एग्जांपल लेके, कोई भी मैंने एक ऐसा ए सेट लेना है जो बाउंडेड अबव भी हो और ओपन भी हो, तो सिंपल सी बात है, बाउंडेड अबव और ओपन हो। तो मैं एक ऐसा कोई भी सेट लाइक मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके वन ले लेता हूँ, है ना, ओपन इंटरवल, ये क्लियरली बाउंडेड अबव भी है और ओपन भी है, ओके। एक कोई ऐसा लेता हूँ जिसका इन्फीमम एग्जिस्ट करे, बिकॉज ये आपने नोट करना है कि सिर्फ बाउंडेड सेट का ही, ये मैं लिखना भूल गया, सिर्फ बाउंडेड सेट का ही इन्फीमम एंड सुप्रीमम कैन एग्जिस्ट, अदरवाइज इफ सेट इज अनबाउंडेड देन वी कांट से कि जो इन्फीमम एंड सुप्रीमम होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक बाउंडेड सेट लाइक मैं यहाँ -5 ले लेता हूँ, है ना, तो एक बाउंडेड सेट बन गया। अब मैं इसका L1 देखूंगा यानी कि इसका सुप्रीमम देखूंगा तो वो होगा 1, और इसका मैं L2 देखूंगा यानी कि जब इसका मैं इन्फीमम देखूंगा वो कितना होगा, वो होगा -5, ओके। सो व्हाट अबाउट ऑप्शंस, सो दे आर सेइंग कि जो मेरा ऑप्शन L1 है वो ए को बिलोंग करेगा, L1 मेरा ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है क्लियरली, मतलब वन तो ये सेट में है ही नहीं, तो ऑप्शन काटो। L2 बिलोंग करेगा, L2 क्लियरली बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी काटो। सी ऑप्शन L1 L2 बिलोंग्स टू ए, L1 L2 दोनों बिलोंग्स टू ए नहीं कर रहे, सी काटो, सो टी इज ट्रू नाइदर L1 नॉर L2, मतलब एक ऐसा एग्जांपल है जिससे ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द क्वेश्चन थर्ड इज which has asked in June 2018 for 4.75 marks, let A t sin 1 upon t where t belongs to 0 to 2 pi, which of the following are true? So first one is supremum of A is less than 2 by pi plus 1 upon n pi for all n is greater than or equal to 1. Infimum of A is greater than -2 upon 3 pi minus 1 upon n pi for all n greater than or equal to 1. Supremum of A is 1 and infimum of A is -1. So which of the following option is true? For that A set को लिखते हैं यहाँ। So A is equal to t sin 1 upon t, तो जो मेरा t है वो 0 to 2 पाई बिलोंग कर रहा है, 2 upon पाई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखना क्या है, हम लोगों ने इस चीज़ का सुप्रीमम और इन्फीमम देखना है जब t की वैल्यू 0 to 2 पाई मेरी बिलोंग करे, ओके। सो इसका इन्फीमम और सुप्रीमम देखने से पहले मैं ये देखूंगा कि ये मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करता है। ये मेरा देखे तो -1 से लेके 1 तक लाई करता है,
ठीक है ना, ये मेरा -1 से लेके 1 तक लाई करेगा। और जो टी साइन टी होगा, जो टी साइन टी होगा, टी साइन 1/t होगा, वो कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा, टी से लेके -t तक लाई करेगा, है ना। सिंपल जनरल इंटरवल में, जनरल इंटरवल में, जनरल यानी कि आर में, जब टी आर को बिलोंग करे। अब ये एक पर्टिकुलर सेट के लिए, ये एक पर्टिकुलर सेट के लिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेट के लिए ये होगा कि यहाँ जो मेरा इंटरवल है वो 0 से लेके 2 पाई है। ओके, तो यहाँ हम लोगों को ध्यान से देखना होगा कि क्या सुप्रीमम आएगा, क्या इन्फीमम आएगा। सुप्रीमम के लिए मेरे को क्या देखना होगा, इसमें इसमें सुप्रीमम के लिए मेरे को देखना होगा इस चीज़ में, यस, इस चीज़ में मेरे को सुप्रीमम के लिए देखना होगा कि ये चीज़ मेरी मैक्सिमम हो, बिकॉज इसके मैक्सिमम के विद रिस्पेक्ट टू ये चीज़ मेरी मैक्सिमम होगी, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीपल में होगा, तो ये भी एक तरह का मैक्सिमम ही होगा, है ना। क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है कि लोअर ऑफ मीन्स लीस्ट ऑफ, लोअर ऑफ, ये कह लें कि इसको लोअर ऑफ अपर बाउंड, है ना, लोअर ऑफ अपर बाउंड होता है सुप्रीमम। सुप्रीमम आ रहा है लोअर ऑफ अपर बाउंड, मीन्स ऑल अपर बाउंड का सबसे लोअर लेना है, यानी कि सबसे लीस्ट लेना है ना। ओके, तो ये मेरा सुप्रीमम होता है। तो मैंने पहले अपर बाउंड देखना है कि मेरा अपर बाउंड क्या है, उस अपर बाउंड का मैंने लोअर लेना है, ठीक है। तो अपर बाउंड को देखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे को इस चीज़ को मैक्सिमम लेना होगा, तो अभी मेरा अपर बाउंड आएगा, तो इस चीज़ को मैक्सिमम कितना लूँगा, मतलब क्या आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स 1 आएगी, ये इट शुड बी 1। जब 1 आएगा तभी इसका मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। तो 1 ये कौन सी वैल्यू में आएगा, 1 ये डेफिनेटली, जब मैं 2/π को अप्रोच करूँगा तब ये 1 आएगा मेरा, ठीक है ना। तो t शुड बी इक्वल टू 2/π, मतलब इक्वल तो नहीं कह सकते बिकॉज ओपन इंटरवल है, तो t अप्रोचेस टू 2/π, है ना। तो ये मेरा मैक्सिमम आएगा। तो जब मैं यहाँ 2/π वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ भी 2/π वैल्यू आएगी, तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू आएगी इसकी सुप्रीमम की, मैं ऐसा बोल दूंगा कि जो साइन 1/t है, ठीक है, इसका जो सुप्रीमम होगा कितना होगा, इसका सुप्रीमम होगा 2/π, ठीक है ना। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा t इज इक्वल टू 2/π, तो ये तो 1 होगा मेरा साइन 1/t, तो ये मेरा कितना आएगा 2/π आएगा। तो ये अब मेरा ओपन इंटरवल रहेगा, बिकॉज ये मैंने अप्रोच किया इसको, ठीक है ना, ये इसके ओपन इंटरवल के विद रिस्पेक्ट टू था, तो इसको अप्रोच किया है, इसके इक्वल नहीं रखा, तो ये मेरा ओपन इंटरवल होगा। अब मैंने इन्फ्रीमम इसका फाइंड करना है, तो इन्फ्रीमम के लिए मैं क्या देखूंगा, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज इन्फ्रीमम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ लीस्ट वैल्यू। ओके, ग्रेटेस्ट ऑफ लीस्ट वैल्यू, ओके, मीन्स लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो इसकी लोअर वैल्यू कौन सी होगी, इसकी मतलब वैल्यू -1 होनी चाहिए, यही लोअर वैल्यू होगी। और -1 वैल्यू किस किस में आएगी, -1 वैल्यू में ध्यान से देखूँ, साइन 1/t की -1 जो वैल्यू आएगी वो एक तो आएगी 2/3π में, एक आएगी 2/7π में, एक आएगी 2/3π में। 3π में कौन सा होता है, पाई प्लस π/2 ना, यस। और एक आएगी 2π माइनस π/2, मीन्स ये मेरे पास आ गया 3π/2 ही हुआ ना, तो इसकी पाई प्लस π/2, यस, ये 5π/2 में भी आएगा, यस 5π/2 हो गया ना, तो इसमें भी ये माइनस ही आएगा, है ना, यस। और एक आएगा 9π में, ठीक है ना। अगर मेरा होगा 4π, इसको बोल देंगे 3π प्लस π/2, यानी कि 7π/2 आएगा, एक आएगा 9π, मतलब ऐसे समथिंग आएगी। तो ओके, अब ये मेरी वैल्यू आएगी इसमें, ओके, इसमें मेरी जो लीस्ट वैल्यू आएगी, इसमें सब में मेरी लीस्ट वैल्यू आएगी, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ -1 वैल्यू आएगी, ओके, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा एग्जैक्टली क्या क्या मेरे टर्म आएंगी, यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट करूँगा तो ये तो वैल्यू माइनस हो जाएगी ना मेरी, तो ये आएगा एक, मैं मीन्स t साइन 1/t में अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूँगा, अगर मैं 2/3π पुट करूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी -2/3π आएगी। और जब मैं 2/5π पुट करूँगा इसमें, तो जो मेरी वैल्यू आएगी -2/5π आएगी, ठीक है ना। उसके बाद मेरी वैल्यू -2/7π आएगी, अब तो सोन ऐसे आएगी। अब मैं देखूँ इसमें से जो ये सारे हैं मेरे क्या है, ये सारे मेरे लीस्ट अपर बाउंड, ये सारे मेरे लोअर बाउंड है ना। अब मैंने इसमें से सबसे मैक्सिमम देखना है, जो मेरा सबसे मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा लीस्ट अपर बाउंड होगा, ओ सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, है ना। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी है वही मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू ये कह लूँगा क्योंकि नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव है,
तो ऐसा होगा कि जिसकी वैल्यू छोटी है वही मैक्सिमम होगा। मैंने क्या देखना है, मैंने मिनिमम देखना है ना, मिनिमम है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मैंने सॉरी यहाँ मैक्सिमम देखना है इस चीज़ में, है ना। तो देखें ध्यान से कि -2/7 पाई जो होगा, बिकॉज माइनस के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, तो जो -2/7 पाई होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू -2/5 पाई। ओके, एज कम्पेयर टू -2/3 पाई। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया कि सीधा लिखा, -2/7 पाई। यस ठीक है, तो ये मेरा ऐसे होगा। ठीक है ना। अब मैं देखूँ इसमें से सबसे छोटा कौन है, इसमें से सबसे छोटा ये चीज़। ठीक है, इसमें से सबसे छोटी है ये चीज़, तो इसका इन्फीमम क्या होगा, यहाँ तो इक्वल पड़ेगा ना, बिकॉज ये तो जो वैल्यू है 2/3 पाई, ये तो इसके इंटरवल में ही आएगी, तो यहाँ इक्वल पड़ेगा। तो मीन्स जो इसका इन्फीमम होगा वो क्या होगा, जो इसका इन्फीमम होगा t sin 1/t का, तो वो -2/3 पाई होगा। ठीक है ना। तो मैं ये बोल दूंगा कि t sin 1/t लाई बिटवीन 2/पाई एंड लेस देन इक्वल टू -2/3 पाई। ठीक है ना, तो मेरा ये हो गया। अच्छा, अब मैं ऑप्शन देखूँ, ऑप्शन में मेरे को क्या है कि सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2/पाई प्लस 1/n पाई। तो क्या इसमें 1/n पाई भी ऐड कर दो, इसमें क्या मतलब ये चीज़ से है तो ये चीज़ से भी डेफिनेटली लेस ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड में मेरे को क्या बोल रहा है, सेकंड में मेरे को इसने बोला कि इनफ्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू -2/3 पाई -1/n पाई। तो ठीक है, -2/3 पाई तो है ही, -1/n पाई भी कर दो। ठीक है, तो ये वाली यहाँ इक्वालिटी हट जाएगी, तो ये भी हो गया। ठीक है ना। तो अब थर्ड की बात कह रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 तो किसी एंगल से नहीं आ सकता। अगर यहाँ मैं n की वैल्यू 1 भी पुट करूँ, बिकॉज n मेरा जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 भी पुट करूँ तो 3/पाई आता, तो 1 तो मतलब 1 के इक्वल तो आ नहीं सकता। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आ सकता, इनफ्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू -1, तो ये भी मेरे दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, है ना। तो जो ऑप्शन है ए और बी ट्रू है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट एस is a subset of R such that supremum of S belongs to S का complement and infimum of S belongs to X का complement. There exists an uncountable set S belongs to R. S is a subset of R such that supremum of S belongs to S का complement and infimum of S belongs to S का complement. Again, there exists a countable infinite set S is a subset of R such that supremum of S belongs to S and infimum of S belongs to S का complement. There exists a countable set S is a subset of R such that supremum of S belongs to S and infimum of S belongs to S का complement। मैंने फाइंड क्या करना है कि which of the following is true। ओके, मैंने ये देखना। तो सबसे पहले अनकाउंटेबल से शुरू करते हैं। ठीक है, बी और डी की बात करते हैं। तो अनकाउंटेबल में मैंने ऐसा एक सेट लेना जो उसका कॉम्प्लीमेंट करूँ, तो वो सुप्रीमम जो उसका सुप्रीमम हो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करे, इनफीमम हो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करे। तो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करने के लिए मैं कोई भी अनकाउंटेबल सेट लाइक मैं 0 और 1 का ओपन इंटरवल लेता हूँ। तो इसका मैं इनफीमम करूँगा तो वो आएगा 0 और सुप्रीमम आएगा 1। तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, है ना। जो इसको बिलोंग नहीं करेगा यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो आएगा -∞ to 0 का क्लोज इंटरवल और -1 to ∞। डेफिनेटली जो मेरा ऑप्शन बी होगा वो ट्रू होगा। और जो मेरा ऑप्शन डी होगा वो क्या है, अनकाउंटेबल सेट सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस और इनफीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस का कॉम्प्लीमेंट ये ले लो। तो यहाँ 1 का क्लोजर और 0 का ओपन, तो ये भी ट्रू है। तो आप ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर सच दैट सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस का कॉम्प्लीमेंट एंड इनफीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस का कॉम्प्लीमेंट। ये भी बिल्कुल इजी सी बात है, कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ले लो, है ना। चलो आप ऐसा करो कि आप क्वेश्चन खुद ब खुद करो, है ना। ये 2 पॉइंट हो गए आपकी एक्सरसाइज। ओके, ये आप खुद ब खुद काउंटेबल इनफाइनाइट सेट चेक करो और इसमें देखो कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज जब आपको कोई एग्जांपल ना मिली, वैसे ये जो ए और सी होगा ट्रू होगा। अगर आपको कोई एग्जांपल ना मिली तो इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर से दोबारा कर देंगे, है ना। और ठीक है, ओके फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।